फोरियर सीरीज। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, फोरियर सीरीज की स्टडी किया। ठीक है, डिरिचलेट कंडीशन समझी। दोनों में हम लोगों ने क्या समझा, रिलेशनशिप समझा। ठीक है कि क्या रिलेशनशिप उनके बीच में है, ट्रिग्नोमेट्रिक और फोरियर सीरीज के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके के चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। क्वेश्चंस करने हैं इस पर। कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे, फेज स्पेक्ट्रम देखा था, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम देखा था। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें डिस्कस की थी। ठीक है, कुछ चीज़ें और हम लोग फोरियर सीरीज में समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, फोरियर सीरीज। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने फोरियर सीरीज से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें स्टडी की। ठीक, तो चलो देखते हैं आज की क्लास में। तो फोरियर सीरीज में, ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए कुछ लोग। ठीक, क्वेश्चंस आज क्या है हमको। गुड इवनिंग सभी को, संगीता जी को भी गुड इवनिंग। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका आज का, शुरुआत करते हैं हम। चलो, क्या क्वेश्चन रहेगा। द पीरियोडिक स्क्वायर वेव, द पीरियोडिक स्क्वायर वेव, पीरियोडिक स्क्वायर वेव दी गई है। क्या उसका एक्सप्रेशन है, एक्स टी इज इक्वल टू 1, मॉड टी लेस देन इक्वल टू टी। ठीक है, एंड 0 मॉड T1। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। अच्छा, हाँ किया था, बताओ। ठीक ठीक ठीक, आ जाओ, हम रिसीव कर लेंगे तुमको। ठीक ठीक है, ओके। कहाँ से आ रहे हो? बरेली से। ठीक है, तो यहाँ कोई रूम वूम लिया है आपने कि नहीं? चलो सर, फिर करा देंगे, आ जाओ। ठीक ठीक। तो T1 आपका क्या है, मॉड टी आपका लेस देन कैपिटल T/2। ये तो आपने अभी कुछ नहीं समझने में, वो आपको टाइम लग जाए। ये स्क्वायर वेव है, ये सेंटर पे है एकदम बढ़िया सी, देख रहे हो आपका, क्लियर है। एक स्क्वायर वेव, फिर ये आपकी क्या हुई, ये अगला पार्ट क्योंकि वेव होगा, पीरियोडिक होगा तभी तो उसका फोरियर निकलेगा। ये तो सब लोग जानते हो, तुम लोग पढ़े लिखे हो। और अगर पीरियोडिक नहीं होगा तो फोरियर से नहीं निकलेगा। ठीक, तो चलो ये इधर इससे चलती चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी। ठीक, कहीं दिक्कत नहीं होने चाहिए, मतलब अब वेव जैसी फीलिंग हो रही होगी अंदर से। ठीक, ये तुम्हारा जीरो है। ठीक, ये इसका आधा मतलब ये टी पॉइंट है, और इसका आधा जो है ये माइनस टी है। ओके, माइनस टी है। समझ में आ रहा होगा ना। और ये वाला हिस्सा, ये देखो यहाँ पर है, इसको जरा यहाँ काटें। नहीं, ऐसे करो, ये तो ये तुम्हारा T/2 है, और ये तुम्हारा T/2 है। ठीक, फीलिंग आ रही होगी। अब देखो, ये यहाँ तक T/2 और ये T/2 जुड़ेगा। देखो, बहुत अच्छे से समझिएगा, कंफ्यूजन मत लाइएगा, पता लगे हमको भी आप कंफ्यूज कर दो। ये आपका क्या है, T/2 ये उधर होगा,
हम्म। देखो ये इसका, ये यहाँ जोड़ेंगे इस पॉइंट से, और ये t/2 होगा, तो ये t/2 यहाँ हो जाएगा। ओके, तो ये t हो गया, मतलब यहाँ पर हम पहुंच गए, कुल मिला के ई जगह पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। ये भी समझ गए होगे, इसमें भी क्या तुमको समझाएं, सब लोग पढ़े लिखे तो वही। ये t/2 होगा, ये यहाँ से लेके ये हिस्सा पूरा यहाँ तक, ये पूरा t हो गया। ठीक, क्लियर है? समझ, ये सॉरी, ये t/2 हुआ, और यहाँ तक ये इसका t/2 जोड़ देंगे तो ये पूरा t हो जाएगा। ठीक, तो आप पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे, पहले क्वेश्चन समझाते हैं तुमको हम लोग। ठीक, ठीक है, और अच्छा बनाते हैं। ठीक, तो आप लोग समझो, बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड t है, और ये वाला आपका क्या हुआ, ये t/2 है, और ये वाला t/2 है। ठीक, अब समझे होगे अच्छे से। ठीक, तो इधर -t पहुंच गया, और इधर हम लोग क्या हुआ, अच्छे से t भी पहुंच गया। और ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये भी तो t होगा। बड़ा प्यार से समझिएगा, बिल्कुल कतई कहीं दिक्कत ना रह जाए। ठीक, ये बाद में सब लोग टुन टुन किया करते हैं। ठीक है, ओके। अब आपका क्या है, दोनों तरफ वैल्यू बराबर हो। अब आप समझ गए होगे पूरा मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक, अब आपका क्या है, ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, हो गई वैल्यू। ठीक, अब क्या है, जो है हम लोग क्या करते हैं, इस साइकिल को यहाँ से यहाँ तक, अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, इधर इसको t1 लेके जाते हैं, और इसको आपका भी t1 -t1 लेके जाए। अब समझ में आया होगा आपको। ठीक है, जो पल्स है हमारी, वो t1 हिस्सा इधर है, और t1 हिस्सा क्या है, इधर इधर है। मतलब ये भी क्या होगा, ये भी t1 होगा, इधर भी t1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा समझना है। तो ये जो लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है, ये जो लिखा हुआ है आपका, ये जो सिग्नल लिखा हुआ है पीरियोडिक स्क्वायर वेव, तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और ये इसका फिगर है। ठीक है, तो आई होप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। मतलब ये एक स्क्वायर वेव है, जिसका आपको पीरियोडिक वैल्यू उसकी क्या करनी है। पीरियोडिक है, सिग्नल कैसा होना चाहिए भाई, फोरियर सीरीज किसका निकलता है, किसका निकलता है फोरियर सीरीज, तो भूल गए होगा, काफी दिन हो गए, भूल जाना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस टाइम, और क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, कंटिन्यूअस टाइम और पीरियोडिक होना चाहिए। उसी चीज का ही माय डियर फोरियर निकलता है। ठीक है, जो होगा, तो उसका आपका फोरियर सीरीज आपको क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे सब लोग, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आई होप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब इसको, ये सब लोग समझ गए होंगे ना, क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, क्लियर है? आई होप सभी लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका फोरियर सीरीज निकालना है बोला। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, चलो भाई निकालना सिखाते हैं आपको। ठीक है, सभी लोग सीख लो फोरियर सीरीज कैसे निकलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इस चीज का फोरियर सीरीज निकालने के लिए सबसे पहले तुम C0 निकालें। सीखो क्वेश्चन कैसे किया जाता है। क्या होता है, 1/t होता है, -t1 से t2, एवरेज वैल्यू निकालना होता है, आपको पता है। और क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 है और dt है। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये t1 है, और तो ये वैल्यू आ जाएगी 2t1/T। ठीक है, तो अब ये जनरल फार्मूला मान लीजिए, फर्स्ट क्लास आप देखिए कितने में है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, टोटल टाइम से भाग दे दीजिए, तो एवरेज वैल्यू उसकी निकल कर आ जाएगी। ये C0 है, बहुत अच्छा लग रहा होगा C0 निकाल के जनरल। ठीक है, बहुत सारे कंपटीशन में केवल C0 निकलेगा, हमने बोला था
जो सिग्नल इवन होता है उसमें एवरेज वैल्यू होती है, ये क्या होती है, इसको हमने प्यार से आपको लिखा था आपका एवरेज वैल्यू। क्या लिखा था? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू लिखा था, ठीक है। तो C0 आपका क्या था? एवरेज वैल्यू था, ठीक है। एवरेज वैल्यू होती है आपकी। एवरेज वैल्यू कब होती है? इवन फंक्शन में, सॉरी, इवन फंक्शन में एवरेज वैल्यू होती है, ऑड फंक्शन में एवरेज वैल्यू 0 होती है। ये जो फोरियर सीरीज का सिग्नल दिया हुआ है ये इवन है, इवन है, तो इसका एवरेज वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? होगी, ठीक है। और अगर ऑड होता तो एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू क्या होती है माय डियर? क्या होती? इज जीरो, ठीक है। नोट के तरीके से हमेशा इसको इस्तेमाल करिए। देखो इवन फंक्शन है, जो पल्स आपको दिख रही है वो पल्स क्या दिख रही है? आधी इधर है और आधी इधर है, आधी इधर है और आधी सेम टू सेम है, तो मतलब आप समझ रहे होंगे दैट इज वैल्यू इज सेम टू सेम, ओके। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अरे, अगर नहीं जानना चाहते हो माइनस एक्स टी बराबर क्या होना चाहिए? एक्स टी होना चाहिए, तो ये इवन होता है, तो इवन होगा तो C0 क्या होगा? होगा, ठीक है। और अगर ऑड होता तो C0 नहीं होता, ठीक है। वैसा भी देखेंगे हम सब लोग, अभी आगे काम करेंगे हम लोग, देखेंगे। तो अब हमारा इंटरेस्ट सीके में जग गया। सीके निकालो भैया। सीके क्या होगा? 1/t कंप्लीट साइकिल माइनस T1 और माइनस T2, ये 1 हो गया। एक्स टी की वैल्यू पता है सबको। और ई पावर माइनस में जे क्या है? ओमेगा टी। और आपका क्या होता है? के होता है, सभी को पता हो, ये डी टी होता है। क्लियर है? तो इसको चलो कर लेते हैं हम लोग। 1/t हो गया, ठीक है। 1/- में जे ओमेगा के हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जे ओमेगा के। और आपका क्या होगा? ई पावर माइनस ओमेगा जे ओमेगा टी के की पावर आपका -T1 से आपका T2 हो जाएगा, सॉरी, फिर वही T2 लिख जाता बार बार भाई, ये थोड़ा देखते रहिएगा, ठीक। T1 से T2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो इस तरीके लिख दिया। तो आपका क्या हो गया माय डियर? तो माइनस में 1/जे ओमेगा के कैपिटल टी, ठीक। और ये चूंकि T1 है तो पहले क्या होगा? ई पावर माइनस जे ओमेगा के कैपिटल T1 माइनस में अब प्लस हो जाएगा ये जे ओमेगा के T1, ठीक। अब क्या करिए, थोड़ा सा 1 लाइए यहाँ, और इसको क्या करिए, पहले लिख दीजिए जे ओमेगा के T1 माइनस में ई पावर माइनस जे ओमेगा के T1, घटा देते हैं, ऐड कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है? साइन आता है, ऐड करने से कॉस आता है, तो यहाँ 2 जे लाइए, ठीक। जे यहाँ था, कोई दिक्कत नहीं, 2 लाए हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जे ले लिया तुमने, माइनस अंदर से ला गया, क्या बचा? ओमेगा बचा, के बचा और टी बचा, ठीक है। 1 ऑलरेडी लिखा था, तो ये आपका जो वैल्यू है ये साइन हो गया है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपका सी के का आंसर हो गया 2 ओमेगा के कैपिटल टी, और ये साइन ओमेगा के T1, ठीक। ये इसका क्या हो गया? फोरियर सीरीज का सी के कंपोनेंट हो गया। कौन सा कंपोनेंट हो गया माय डियर? ये आपका सी के का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब के की अलग अलग वैल्यू रखते जाइए और सी के आपका क्या करते जाइए? निकालते जाइए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बन गया भाई, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत हो बताइए आप, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये चीज़ आपकी निकल कर आती है, ठीक। समझ गए होंगे सभी लोग। तो अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है, पहले इतना जो बताया है इसको नोट करें और समझें, फिर हम इससे संबंधित और सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। नोट करें सभी लोग प्लीज़। ठीक है, नोट करें सभी लोग।
कहीं कोई समस्या हो तो बोलते जाएं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है ये सी के निकल कर आ गया। तो सी के बराबर आपका जो जनरली आपका हो गया वैल्यू इस तरीके से आपका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। तो ये सी के क्या हो गया, सी के बराबर हो गया आपका 2 sin के ओमेगा 0 T1 और अपान में आपका हो गया के ओमेगा 0 कैपिटल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी आप समझते हो, जो ओमेगा होगा वो 2 पाई आपका अपान टी होता है। अगर आप इसको देखें तो ओमेगा 0 बराबर अगर आप 2 पाई अपान कैपिटल टी रख दें, ये किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा मतलब या ओमेगा 0 कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं। ठीक, वैल्यू रख दें तो, या 0 हटा दें, फालतू का कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। ठीक है, तो ओमेगा बराबर आप सब लोग समझते हो क्या होता है, बताओ भाई। तो इसकी वैल्यू अगर आप रखोगे यहाँ पे तो रखो, सी के और थोड़ा सिंपल हो जाए, 2 आपका साइन, ठीक है, के ओमेगा T1। अब नीचे क्या रखना है, के रखना है, 2 पाई अपान कैपिटल टी रखना है, कैपिटल टी 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 खत्म। ठीक, और ये 2 का 2 के साथ खत्म। तो ये तुम्हारा जो वैल्यू आ गया वो साइन के ओमेगा T1 अपान आपका क्या हो गया के पाई। दिस इज योर सी के। ठीक है, तो ये सी के आपका हो गया साइन के ओमेगा T1 डिवाइड बाई के पाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑलवेज। ठीक, सी के को और थोड़ा हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा सामने आ गया। अब आप सब लोग भी इसको समझ गए होंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। ठीक है, समझ गए होंगे, क्लियर है? तो कहीं कोई दिक्कत हो तो बताएं एक बार, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम तो अब होगी। आगे हमको क्या समझना है कि इसके लिए आपको क्या करना है, इसको स्केच करना है। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम इसका बनाना है। पहला जो कंडीशन है आपका, पहली कंडीशन देखिए, ये सब सीखे कोई लिख लिया आपने। ठीक है, आपका देखिए दो दो चीज़ें यहाँ लिखिए, C0 बराबर 2T1 अपान कैपिटल टी लिखिए, और सी के बराबर लिखिए साइन के ओमेगा टी। बताया ना, सवाल ऐसे होते हैं कि पूरा टाइम निकल जाता है इसी के अंदर। ठीक,
अब आपको क्या पहली कंडीशन दी है कि इसको स्केच करिए, इसका ग्राफ बनाइए। कब बनाइए? टी बराबर क्या हो, 4t1 हो। इस कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, क्या करना है इसके लिए आपको इसका ग्राफ तैयार करना है, सीके प्लॉट करना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो पहले तो हम C0 निकालें। C0 जो है आपका, पहले तो यहाँ C0 कैलकुलेट करें। तो C0 क्या, 2t1/2 है। तो ये T1 T1/T2 जो है वो कितना हो गया, 1/4 हो गया। काट दीजिए तो 1/2 हो गया। तो C0 हमको मिल गया। अब हमें CK निकालना है। CK निकालना है तो अगर T बराबर T1 रखेंगे तो ओमेगा T1 कितना हो जाएगा भाई। T बराबर देखिए यहाँ पर 2 पाई T बराबर क्या होता है, ओमेगा होता है। ओमेगा की वैल्यू आप रख दीजिए वहाँ। तो ये के ओमेगा बराबर 2 पाई और ये आपका T1। अब देखिए यहाँ फिर मिस्टेक कर दिया, टी लिख दिया, T1। ठीक है, तो T1 अपान, ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या साइन के अंदर का था, क्या था, ये वैल्यू थी के ओमेगा T1। ठीक, तो ये आपका T1/T कितना है, T1/T देखिए यहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हो। T1/T कितना होता है, 1/4 है इसके हिसाब से, यही है 1/4, यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब सी के डायरेक्ट लिखते हैं, सी के बराबर साइन लिखिए, यही लिख दो, क्यों टेंशन लो, के 2 पाई/T और ये T1 और अपान के पाई, के तो वही है, पाई भी वही है, तो ये साइन हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1/4 1/2 मतलब साइन के पाई/2 अपान क्या हो जाएगा, के पाई हो जाएगा। इस कंडीशन के लिए, कंडीशन फर्स्ट के लिए, कौन सी कंडीशन फर्स्ट है, अब हमने दुकान जो है एकदम सजा ली है। ठीक है, क्या सज गया है, आपको सी के पता चल गया है इस कंडीशन के लिए, टी बराबर 4t1 के लिए। ठीक, तो हम देखिए आपको क्या मिल गया है, देखो जो चीज़ें मिल गई हैं वो पहले लिख लेते हैं। सी के मिल गया है, क्या है, ये साइन के पाई/2 अपान क्या मिल गया है, के पाई मिल गया। ठीक, और दूसरा C0 बराबर हाफ मिल गया। ये कैलकुलेशन हमेशा रहेगा जब भी इसकी कंडीशन चेंज करोगे। अब हमको क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। जो लोग ध्यान से समझ रहे होंगे वो अच्छे से समझ भी रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें निकालना है इसका C1 निकालना है, सपोज करो C1, तो अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं C1 अगर निकालना है तो साइन रखें, साइन रखें, के बराबर क्या रखें, 1 रखेंगे तो पाई/2 अपान क्या होगा, ये के बराबर 1 रखा, पाई हो गया, तो आंसर क्या होगा 1/पाई। ओके, कहीं दिक्कत, ये किसके बराबर होगा, C-1 के बराबर होगा। हमने बताया ना कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या निकालोगे, C2 रखोगे। C2 जब रखोगे तो साइन क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ध्यान से देखिए, बहुत मन से मैं बता रहा हूँ चीज़ों को, आप भी मन से समझे। ये 2 पाई हो जाएगा, साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, इसका मतलब C-2 0 हो जाएगा। ठीक, C3 क्या आ जाएगा, C3 आपका क्या होगा, साइन आपका 3 पाई/2 होगा, अपान क्या होगा, के आपने 3 कर दिया, 3 पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -3/पाई हो जाएगा। ठीक, और यही चीज़ आपका, इसमें कॉम्प्लेक्स तो आया नहीं है, तो यही चीज़ आपका C-3 आ जाएगा। C4 क्या आ जाएगा, C4 आपका क्या होगा, साइन आपका क्या रखोगे, 4 देखोगे तो 4 इंटू पाई/2 अपान क्या होगा, 4 मतलब 0 आ जाएगा। इसका मतलब C-4 भी 0 आ जाएगा। ठीक, मैं स्क्रीन पर शायद दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे C5 क्या आ जाएगा। तो ऐसे ही आप कंटिन्यू करते जाओ, क्योंकि एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक, तो अब आपको इसको क्या करना है, प्लॉट करना है।
और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको प्लाट करना है और आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, और मैं उनको समझा के ही रहूँगा, क्योंकि अगर ये मैंने अच्छे से समझा दिया तो कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छे से समझोगे। ठीक, जो मैं बात बोलूँगा समझ में आए। देखो, आपका इसका पीरियड कितना हुआ, -2 से +2। देखिए, क्योंकि तभी तो 4 होगा, -2 हो गया और ये आपका क्या +2 हो गया। इसमें 2 वैल्यू हैं और दोनों वैल्यू, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, मतलब एक वैल्यू -1 पे है और एक वैल्यू क्या, सॉरी, ये +1 पे है, एक वैल्यू -1 पे, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, तो कोई दिक्कत बनाने में नहीं है हमको। ये हमने दोनों वैल्यू आपकी बना दी। ठीक है, ये बन गए आपके दोनों स्पेक्ट्रम। क्लियर है? अब आपका क्या करना है, उसके बाद आगे फिर बढ़ना है। आगे क्या करना है, 2 से अगली जो साइकिल होगी 2 से कहाँ तक होगी, 4 की होगी भाई, हर एक की 4 की साइकिल है। ठीक है, ये -2 से जाएंगे कहाँ तक जाएंगे, -4 तक जाएंगे। क्लियर है? तो ये पूरी हो गई साइकिल। इसके बीच में जो वैल्यू है 3 पे है, -3 पे है, बाकी तो वैल्यू है नहीं, ये +3 पे वो वैल्यू होगी और ये वैल्यू आपकी क्या होगी, -3 पे होगी। ठीक है, और दोनों वैल्यू माय डियर निगेटिव है, लेकिन पहले से एम्पलीट्यूड कम है, 1/3 पाई है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर छोटा करके आप ऐसे बना दो यहाँ पे, बस छोटे करके, ये थोड़े बड़े करके बना दिए। अब यही प्रोसेस पूरी कंटिन्यू होती चली जाएगी और एम्पलीट्यूड के स्पेक्ट्रम क्या होते जाएंगे, वैल्यू कम होती जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अगर आप समझ पाओ तो एकदम मज़ा आ जाएगी आगे के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। देखो एक बार सब लोग नोट करते जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो सामान्य चीज़ें किताबों में लिखी होती हैं वो तो आपको केवल देखेंगे और सब समझ में आ जाएगा, जो हम चीज़ें बता रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। हाँ, C3 की वैल्यू क्या लिखे हैं? -1/3 पाई। ओके सर। ठीक है, सब लोगों ने आई थिंक समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। एक बार देखें क्या ऐसा हो गया, सभी लोगों ने समझ लिया और नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, बताएं आप सब लोग। ठीक है, एक बार देखें कहीं कोई समस्या हो बताएं। ओके। हेलो हाँ जी, बताइए। सर, पहले वाले फिगर में सर T1 समझा दीजिए फिर से। T1, यस सर। ठीक समझा देंगे। ओके। और किसी को कोई समस्या? ठीक है, और किसी को कोई समस्या हो बताइए, नहीं है ना? ठीक, तो ये देखिए आपका जो T1 है, T1, ये जो फिगर है आपका, ये जो T1 आपका जा रहा है, कहाँ गया T1 शुरुआत में, ये T1 जो है जिस पीरियड तक वो वेव चलती, देखिए पूरी साइकिल का पीरियड T हो गया, पूरी साइकिल का पीरियड जो है यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, T है, और उस पीरियड के अंदर इतने पीरियड में साइन वेव आपका पल्स है, तो ये T1 है। और टी में रेशियो जो बताएगा, मतलब एरिया कवर्ड एक तरीके से बता रहा है, कितनी मोटाई पल्स की है ये चीज डिसाइड कर रहा है। ठीक है, और इससे वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बनेगी, ये तो महा क्वेश्चन हो गया, ये आपको हमने दिखाया। पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने में कितना टाइम निकल गया, ½ एन आवर पूरा क्लास चला गया।
केवल एक सवाल समझाने में, और अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ठीक, चलो, थोड़ी बहुत जो कमी रह गई अगले पार्ट में समझ जाओगे। दूसरा हिस्सा इसका जो ट्रेस करना है, एक ही सवाल लगा लीजिए और आप ऐसा समझिए कि सब कुछ समझ जाए आप। 8T1 है। चलो, इसके लिए आप हमें सी के निकाल दिखाइए क्या आएगा। चलो, C0 बताइए और सी के बताइए क्या आएगा। 1 मिनट हम आपका इंतजार करते हैं, फिर आगे बात करते हैं आपसे। चलो, क्लियर है? ठीक है, बताइए क्या निकला। C0 का मान है 1/4। कितना आया? 1/4। C0। जी। C0 होता है 2D1/T होता है। तो D1/T 1/8 हुआ जाके, तो 1/4 हुआ। ठीक, ये तो सही है। आगे बताएं आप। ठीक है, सी के आया हमारा सर हम्म 1/पाई के इंटू साइन के पाई/4। साइन के पाई/4 के पाई/4। टोटल अपान में हो जाएगा पाई/के। हम्म, देख लो भाई, के पाई आएगा, नीचे नीचे तो कोई चेंजिंग ही नहीं है आपका, यस सर। ये आएगा। ठीक है, ये आया सबका, सही है। ये वैसे सही होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, आई होप सब लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है देखो, ये पाई/4 है। साइन देखिए, हमेशा के की वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी, देखो जीरो तो होगी नहीं, क्योंकि जीरो रखेंगे तो C0 निकलता है, उसका निकालने का तरीका अलग होता है। मतलब 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, प्लस माइनस लगा दोगे तो आगे पीछे हो जाएगी, इधर भी होगी उधर भी होगी। ठीक, लेकिन आधी और ये तो होगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, आपका क्या है, पक्के बाई 4 है, इसका मतलब इसमें 4 वैल्यू होंगी। देखिए, पाई/4 कितना होता है, पाई कितना है 180, तो 45 डिग्री। तो साइन क्या 45 डिग्री पे एक वैल्यू आएगी, एक 45 × 2 पे वैल्यू आएगी, एक क्या होगी 45 × 3 पे आएगी, एक 45 × 4 पे वैल्यू आएगी। ठीक, तो इस तरीके की वैल्यूज इसकी क्या होंगी, एग्जिस्ट करेंगी। ठीक, तो चलो थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझा देते हैं चीज़ों को, कुछ कमी रह जाएगी तो आप इसमें समझ लेंगे किसी भी तरीके की। ठीक, तो
ठीक, ये आपको बना दिया। ठीक, C0 पे जो आपको वैल्यू मिल रही है तो आपकी क्या मिल रही है, 1/4। मतलब चलो 1/4 इतना ले लेते हैं, ये माय डियर 1/4 है, 1/4 है। कितना वैल्यू है, दैट वैल्यू इज 1/4। ओके, इसके बाद आपका क्या है, के की वैल्यू आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, π/4 हो गया। साइन 45, तो C1 निकालोगे तो आपका क्या होगा, 1 रखा, साइन 45 कितना होता है, शायद 1/√2 होता है। ठीक है, ये पाई और ये क्या हो गया, √2 हो गया। यही तो होगा, देख लो भाई, साइन 45 साइन 45 कितना होता है, शायद 1/√2 ही होता है। ठीक, और के बराबर 1 रखा आपने, और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो इसका मतलब C-1 भी यही होगा। ठीक, चलो, लेकिन ये कब आया, ये वैल्यू आई हमारी यहाँ पे आपका, चलो ये वैल्यू हमारी -1 है और ये वैल्यू हमारी +1 है, दिखना चाहिए मतलब, और ये वैल्यू 1/π√2। अब जब 1/√2 0.7 होता है, 3 से कटाओ तो जो वैल्यू आपकी ये 1/4 से भी कम आएगी। ठीक है, चलो जितनी भी आएगी हम उसको मेंशन कर देंगे, और ये वैल्यू बराबर दूरी पे इधर हम इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, इसकी वैल्यू 1/π√2, इसकी एम्पलीट्यूड भी 1/π√2। क्लियर, कहीं कोई कमी हो तो बताइए। ठीक, तो दोनों वैल्यू हमने आपको समझाने की कोशिश की, आप लोग समझ गए। ठीक, अब आपका क्या है, अगर C की वैल्यू हम 2 ले लें, C2 ले लें, 2 रखने पे π/2 आ जाएगी। देखो, अगर 2 रखेंगे तो π/2, तो 1/2 और साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, साइन π/2 क्या होगा, 1 होगा, पक्का ना। तो ये वैल्यू आपकी क्या, ये C-2 यही होगी, तो मतलब ये इससे छोटा बनेगा। ये कब बनेगा, ये +2 पे, इससे छोटा बना दीजिए, ऐसे छोटा सा, और आपका ये वैल्यू यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, इसकी वैल्यू ये -2 पे हो गई। ठीक है, 3 वैल्यू रखिए। अब C जब 3 वैल्यू रखोगे तो 1 ये 3π होगा, और साइन 3π/2 कितना होता है, साइन 135/90, और भाई π/4 का तीसरा हिस्सा, थर्ड गुना, मतलब थर्ड मतलब ये वाला हिस्सा। ये तो ये एक तरीके से कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये कितने पे 45 डिग्री थी, और ये किस पे है, 90 डिग्री। अब 135 डिग्री, 135 साइन 135 कितना होता है बताओ भाई, कोई लोग, हमको तो नहीं पता है। ठीक है, जितना भी होता होगा बताओ भाई फटाफट, अरे बोलोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, 1/√2 सर। 1/√2, यस यस सर। सर। 1/√2 माइनस माइनस कुछ नहीं। नहीं सर, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है सर। चलो ठीक भैया, मान लो, साइन थीटा होता है सर। हाँ ठीक ठीक, यही है यही है, सही है ये वैल्यू, और इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक, तो ये भैया बन गया यहाँ पे। ठीक, तो ये -3 पे आया और ये +3 पे। अब 4 नंबर रखोगे, 4 जब जैसे ही 4 रखोगे तो 4 रखने से क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो -4 होगा तो 0 है, और +4 जो होगा वो आपका क्या, 0 होगा। करके देख लो आपका। ठीक, पहले बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, जब आपका t बराबर 8t1 था तो केवल +π/4 से -π/4 के बीच में कितने कंपोनेंट, देखिए पहले साइकिल कितनी थी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आप देखिए, पहले जो पिछला क्वेश्चन था, बहुत अच्छी चीज है, अगर आप समझ जाओगे। देखिए, ये पूरी एक साइकिल थी, ये यहाँ से यहाँ तक,
ये एक कैपिटल टी था आपका। गौर से देखिए कितने कंपोनेंट थे, 2 कंपोनेंट थे। क्वेश्चन जब भी कुछ भी पूछ सकता है, बहुत बेहतरीन चीजें आपकी कंपटीशन में पूछी जाती हैं। सिंपल लोगों के लिए कंपटीशन नहीं रहा, अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं करते तो आप बेकार हो जाओगे। ठीक है, अब वो 2 कंपोनेंट थे इस पीरियड के अंदर, और साइकिल का कैपिटल टी आपका एक तरीके से 4 का था, जो इस हिसाब से नजर आता है। ठीक है, और मतलब एक साइकिल का टाइम पीरियड ये था। अब देखिए ये साइकिल का जो पीरियड है, अगर आप उसी में बात करो तो कंपोनेंट डबल हो गए। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो पीरियड है अभी भी 4 का ही है, अगर टी बराबर 4 को देखते हो, लेकिन टी बराबर 4 नहीं, पिछले में देखेंगे डबल कंपोनेंट हो गया। और यहाँ से यहाँ तक हम जब जाते हैं +4, मतलब ये +4 और ये आपका क्या होगा -4। कंपोनेंट कितने हो गए माय डियर, 8 कंपोनेंट हो गए। ये सब एनालिसिस पता है कम्युनिकेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग समझते हैं कितने कंपोनेंट हैं वॉइस में, ये सब चीज़ें। हालांकि कम्युनिकेशन भी आपको कुछ आता तो है नहीं, कम्युनिकेशन का आपका कुछ पता ही नहीं होगा आपको क्या होता है। AM FM PM फुल फॉर्म के अलावा कुछ जानते नहीं होंगे, तो समस्या वहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ से अच्छा पढ़ लोगे तो अब जो भी जिन लोगों को भी कम्युनिकेशन में आगे पढ़ाऊंगा उनको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन तैयार होगा। ठीक, तो ये कंपोनेंट आपके मिल गए, क्लियर है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसके और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे, और मतलब आप क्या आगे जाएंगे, चलो जाना स्टार्ट करते हैं भाई। अगर हम C4 तो हमारा क्या होगा 0 होगा, और C-4 भी 0 होगा। जरा C5 कोई कैलकुलेट करके बता दीजिए क्या होगा, तो हम अपनी आगे बात बताएं आपको क्या होना चाहिए। ये +5 होगा यहाँ, और यहाँ पर माय डियर क्या होगा -5 हो। ठीक, तो चलो आप कुछ बताओ थोड़ा सा। ठीक, क्लियर है, तो इसका वैल्यू बताइए C5 कितनी होगी। -1/√2। हाँ, -1/√2 कैसे हो सकती है, 1/5 पाई होगा, और -1/√2 इतनी होगी। ठीक, यही होना चाहिए ना, बताओ सब लोग भाई, यही होगी ज़्यादा। इसका मतलब ये वैल्यू, अब ये वैल्यू माय डियर क्या होगी, अब नेगेटिव आ जाएगी। ठीक, बात क्लियर है। 5, उसके बाद +6 पे वैल्यू निकालेंगे, थोड़ी बड़ी आएगी। 7 पे वैल्यू निकालेंगे, छोटी आएगी। और 8 पे वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 नज़र आएगी। ऐसे ही जब यहाँ पर आएंगे -4 पे 0 है, 5 पे वैल्यू एम्पलीट्यूड ये होगा, 6 पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, और 7 पे एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, और 8 पे एम्पलीट्यूड -8 पे क्या होगा 0। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने वाली। ठीक है, अगर आप समझते हो तो मज़ा आ जाएगी आपको, पढ़ाई का रियल फीलिंग आएगा। अब देखो ज़रा फीलिंग तुम्हें क्रिएट कराते हैं। अब ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ होती फोरियर सीरीज में, तो इसका फ़ैन हूँ समझ लीजिए। ये देखिए, ये साइन वेव को फॉलो कर रही है, समझ में आया। यही है, देखिए आपका फोरियर सीरीज पीरियोडिक की निकालते हैं कंटिन्यूस, लेकिन स्पेक्ट्रम उसका डिस्क्रीट आता है। कंपोनेंट बता रहे कौन कौन से कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसी चीज को फॉलो करके सब होने चाहिए थे। ठीक है, और हैं सब में। ठीक है, तो आपका 4 से 8 तक कितने, 3 कंपोनेंट, 4 से 16 तक कितने। अब देखो जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब आप कंपोनेंट कौन से आएंगे। अब देखिए तुमको सिखा रहे हैं पूरी चीज। 9 नंबर पे एक छोटा सा कंपोनेंट,
10 नंबर पे एक बड़ा सा कंपोनेंट, इससे इससे छोटे ही रहेगा। 9 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, 11 नंबर पे एक छोटा सा कंपोनेंट, 12 नंबर पे क्या होगा, जीरो। ठीक, छोटा मतलब पीरियड बराबर रहेगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड रेगुलरली क्या होगा, छोटा जाएगा। और सेमेट्रिकल की प्रॉपर्टी उसकी चलती रहेगी। देखिए सेमेट्रिकल की प्रॉपर्टी, अब देखो आपका इसको चाहो आगे बढ़ा, 8 नंबर -9 पे छोटा सा, 10 पे बड़ा सा, ठीक है, -9 -10, 11 पे टाइम पीरियड बराबर रहेगा, थोड़ा छोटा कर दिया अपनी जगह की वजह से, लेकिन ये सब टाइम पीरियड बराबर रहने चाहिए। ठीक, थोड़ा सा बनाने में थोड़ा अट्रैक्शन बराबर होना चाहिए। जो इस फिगर में मिस्टेक अगर कोई बता देगा काबिल आदमी कहे अरे नहीं तो ये कर दिया गुप्ता जी ने, तो मैं पहले ही बता देना कि ये -1। क्लियर है? तो इस तरीके से कंटिन्यू प्रोपगेशन होता जाएगा। आपको बहुत अच्छा लग गया होगा और सभी लोग बड़े अच्छे से मेरी बात को समझ गए होंगे। समझ में आई नहीं आई बात? आज समझ में आ गया होगा रियल में व्हाट इज ए फोरियर सीरीज। ठीक है, क्या उसका मतलब होता है, क्यों उसको पढ़ते हैं, क्या उसका एडवांटेज है। मतलब क्या हमने बताया था, फोरियर सीरीज क्या बताती है, कोई भी सिग्नल कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, एकदम दूध की तरीके से साफ हो गया एकदम। बात क्लियर, कौन कौन से कंपोनेंट उसमें होंगे, कसमें जो तुमने स्क्वायर पल्स दी है, इसमें कितने पल्स हैं, वो कितने कंपोनेंट्स हैं, वो रेगुलर दिखाई दे रहे हैं आपका। ठीक है, और इतने ही जब कम्युनिकेशन करोगे हर कंपोनेंट का अलग अलग कम्युनिकेशन होगा माय डियर। बात समझे ना? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हर एक का होता जाता है, वो ट्रांसमिट होता चला जाता है। मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट इलेक्ट्रिकली इम्पोर्टेंट है। उस दिन हमने बताया था, बहुत सारी बात की थी इस पे, और आज आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात क्लियर है? तो फंडामेंटल कंपोनेंट के अलावा कितने कंपोनेंट से सामने नजर आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे बात को। ठीक है, तो ग्राफ बनाना सीख गए आप सब लोग। ठीक है, कोई कमी रह गई हो तो बताएं, आपको हम एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई कमी रह गई हो तो बताएं आप सब लोग। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ कुछ और समझना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, कोई समस्या हो बोल दीजिए। ठीक है, देखें, कोई समस्या हो तो बताएं सभी। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, कहीं कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, क्या मतलब होता है, कैसे चीज़ें निकलती हैं, सभी चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं। ठीक है, एक बार कोशिश करिए कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, और यही सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, देखें सभी लोग, कोई समस्या हो तो एक बार बताएं, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप जो है घर पे इस पे अगला केस आप डिस्कस करना। तीसरा केस जो है वो t बराबर 16t1 के लिए इसको ड्रॉ करेंगे, तो आप जो है इसमें और अच्छा ग्राफ देखेंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे फिर से डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।
ठीक है, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ और आप समझना चाहते हैं तो वो भी बोल दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे। कहीं किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप सब लोग बता सकते हो, और नहीं डाउट हो तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, ऐसे ही क्या करना, इस क्वेश्चन को भी आप घर पे कर सकते हैं कि जो स्क्वायर वेव होगी, जो पल्स है आपकी स्क्वायर की, इस पीरियड को T/4 कर लीजिएगा, इसको T/4 कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो पीरियड है ये आपका T/2 रहेगा, ये वाला आपका मतलब T/2 रहेगा। ठीक, तो मतलब ये पल्स का पीरियड यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये पल्स आपकी यहाँ होगी, ये रेगुलर आपकी क्या होगी, रिपीट होती रहेगी, ये फिर से यहाँ पे बनेगी। ठीक है, और इधर भी आपका क्या होगा, इतनी डिस्टेंस T/2 छोड़कर ये, क्लियर है, इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है, तो आप समझ रहे होंगे। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर हम लोग होप करेंगे, तो यहाँ टी हो जाएगा जाके, तो इसका भी एक बार निकालिएगा। ठीक है, एज होमवर्क में कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, तो आई होप आप लोग कर लोगे। ठीक, स्पेक्ट्रम ड्रॉ करिएगा इसका। ठीक, अब है क्या आपका एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक वेव है आपका, ये हम बना रहे हैं, जिसको देखिएगा। ये है, ठीक, इसको हमने यहाँ ट्रैप किया, यहाँ ट्रैप किया। ठीक, और फिर क्या किया हमने, इसको ऐसे घुमा दिया, फिर से फिर ये आगे हो गया। ठीक, तो इस तरीके की ये पल्स आपकी बन जाएगी। ठीक, अब इस पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे हमने एक हाफ वेव सिमेट्री का नाम लिया था, आपको पता होगा हाफ वेव सिमेट्री, ये माइनस से हो गया एम्पलीट्यूड। ये आपका जो वैल्यू है ये T/4 है, ये वाली T/2 है। ठीक, ये वाली वैल्यू आपकी T/4 है, और ये वाली वैल्यू आपकी T/2 है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये एक साइकिल हो जाएगी पूरी, कैपिटल टी। ठीक, समझने वाली बात है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर ये बन जाएगा हमारा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये जो एग्जाम्पल है आपका हाफ वेव ऑड सिमेट्री का एग्जाम्पल है। एक हमने केस तीसरा बताया था टेक्नोमेट्री, हाफ वेव ऑड सिमेट्री है। हाफ वेव ऑड सिमेट्री क्या होती है, एफ स्मॉल टी प्लस माइनस कैपिटल T/2 एक होता है, इक्वल टू क्या होता है, -FT। जरा चेक करो ये है, अगर ये होता है तो आपका क्या होता है, ए वाले सारे कंपोनेंट आपके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ए वाले सारे कंपोनेंट क्या होते हैं माय डियर, जीरो होते हैं, और एन मतलब टोटल ए वाले सारे कंपोनेंट क्या होंगे, ज़ीरो होते हैं। आपने पढ़ा होगा, तो केवल आपको बी निकालना रह जाएगा। मतलब हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम आपको बता पाते कि कौन सा क्वेश्चन हाफ वेव सिमेट्री में आएगा। देखो
t/2 पे जैसे ही देखेंगे तो आपका क्या होता है, ये देखिए यहाँ से t/2 का इसका देखिए ये ft है, t/2 शिफ्ट करेंगे तो क्या होता था, अपोजिट हो जाता है, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये हाफ वेव सिमेट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, बात करें तो an a0 ट्रिग्नोमेट्री पे, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग आपका ट्रिग्नो आपका मेट्रिक फोरियर सीरीज पे सॉल्व करेंगे। इससे अभी तक एक्सपोनेंशियल का देखा था, अब हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक दिन देंगे, कल देंगे और कल के बाद इसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हमारा टारगेट जो है फोरियर का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको काम करेंगे और इस पे आप चाहें तो इस पे क्वेश्चंस आगे कर सकते हैं। ठीक है, फोरियर सीरीज का क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, क्या आएगा इसका फोरियर सीरीज, इसको कैलकुलेट करिएगा तो रिजल्ट आपके समझ में आएगा कितना आया होना चाहिए इसका। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को आप लगाएंगे और कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, फिर देखते हैं क्या दिक्कतें हैं इसके अंदर। ठीक है, वैसे होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो बताइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे एग्जाम्पल्स हम क्या करेंगे, बहुत सारे करने हैं। ठीक है, फिर चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बता नहीं है। फिर इसका रिजल्ट क्या जाएगा, इसका हम रिजल्ट निकल देते हैं, एफ टी बराबर आएगा 8a/π² और क्या होगा साइन ओमेगा टी, चूँकि ए जीरो है कॉस के कंपोनेंट सारे ज़ीरो हो गए, 1/, आपका 3, ठीक है, 1/3 का स्क्वायर और ये आएगा साइन 3 ω t। ठीक, फिर प्लस में आएगा 1/5 का स्क्वायर आपका साइन 5 ω t, डाट 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 इस तरीके के आपका एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, चूँकि करवाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने कर दिया है और आप इसको एक बार कल ट्राई करिए, आज ट्राई करिएगा और जो है आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आई थिंक। ठीक, एक छोटा सा और क्वेश्चन लेंगे, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन लेना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को बताने का मन है हमारा। ठीक है, देखो आपका क्या है, एक क्वेश्चन ये है आपका xt बराबर लिखा है cos π/2t प्लस आपका क्या है नहीं, फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं, कभी कभार आ जाते हैं तो उधर से, तो इसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है, इसका ck निकालना है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक, तो कुछ है ही नहीं इस सवाल में, पूछ दिया उन्होंने ऐसे ही, कंपटीशन का है तो इसलिए हम बता दें आपको, एस टी बराबर क्या करोगे 3 करोगे, कॉस कॉस सॉल्व करना है तो क्या होगा e⁻π/2t प्लस π/4 ω t होता है, भाई पूरा लिख दिया हमने सॉरी, और क्या होगा माइनस में j⁻t पूरा प्लस का, और प्लस में आपका e⁻j π/2t प्लस π/4, ये होगा अपान क्या होगा 2। तो इसका मतलब एस टी जो है इसको जो सॉल्व करेंगे 3/2 ई की पावर प्लस j π/2t और ई की पावर j π/4, ये फैक्टर हो जाएगा और ये आपका 3/2, ठीक है 3/2 आएगा और ई पावर माइनस में j π/2t और ई पावर माइनस में j π/4। क्लियर है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो कुछ सिंपल सवाल है एकदम,
थ्राइस बाई 2 ई पावर जे पाई बाई 4। आप लोग इससे बड़े बड़े सवाल लगा चुके हो ना। और ई पावर क्या हुआ, ये जे पाई बाई 2t हो गया। दूसरा कंपोनेंट थ्राइस बाई 2 ई पावर माइनस जे पाई बाई 4। हालांकि जब पता नहीं होता तो इतना बड़ा भी क्वेश्चन बहुत बड़ा लोगों को लगता है। ठीक, तो आपको पता हो गया ये c बराबर क्या हो गया, c1 हो गया, ये क्या होगा सॉरी ये c -1 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है आपका। अगर इसका प्लॉटिंग ई पाई बाई 4 कितना होता है, ई 5/4 निकालोगे, पाई बाई 4 कितना होता है, साइन 45 1/2 निकाल लेना वैल्यू। अगर आप सीके इसका पूछता है तो सीके क्या होगा, एक एम्पलीट्यूड इधर और एक एम्पलीट्यूड इधर, ये हो गया इसका सीके मॉड। क्लियर है। और ये +1 पे और ये -1 पे फेज प्लॉट। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और एक वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, पाई/4 होगा माइनस का, और ये क्या होगा प्लस का पाई/4 होगा। ये फेज प्लॉट होगा। दिस इज योर मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड दिस इज योर आपका फेज प्लॉट। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको करिएगा, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आई होप सभी लोगों को ये बात पूरी समझ में आ गई होगी, और कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, तो ओके, कल और इस पे एक क्लास होने की संभावना रहेगी जिसमें हम कुछ थ्योरम्स जो हैं इसके रिलेटेड वो बताएंगे, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के 1-2 क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, और बाकी फोरियर सीरीज आप कोई भी किताब हो, जो भी चाहे एच के दास हो, चाहे BS गरेवाल हो, ठीक है, या और कोई लोकल लेवल की किताब हो, स्टेट लेवल की, तो उसमें जो भी सवाल हो एक बार प्रैक्टिस कर डालिएगा फोरियर सीरीज के। मुझे इतना ही बताना था, और कल थोड़ा और बता देंगे तो ये हमारी तरफ से फोरियर सीरीज भी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, और किसी कोई दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आपका अगली क्लास में मिलेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, देखें कहीं कोई दिक्कत हो तो बताएं आप लोग। ठीक है, जितना बताया है उतना होमवर्क आप कर लीजिएगा। ठीक है, और कल फिर हम लोग इस पे बात कर लेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम हो किसी को कोई बताएं, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके।